प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि जिस्म के अंदर खामोशी से बढ़ता है, इसलिए इसकी शुरू के अंदर कोई अलामात नहीं आती। इस वीडियो के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की अलामात के बारे में बात करेंगे, इसकी तशख़ीस के लिए क्या-क्या किया जाता है और इसके इलाज के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रोस्टेट कैंसर मर्दों के अंदर पाया जाने वाला एक काफ़ी कॉमन यानी आम कैंसर है। इस कैंसर के होने के रिस्क उन मर्दों के अंदर ज़्यादा होते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, जिनके ख़ानदान यानी फैमिली में पहले किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो, या वो लोग जिनकी ब्लैक एथनिसिटी है, उन लोगों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर के होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है। अब आपने रिसेंटली खबरों में सुना होगा कि अमरीकी जो सदर है जो बाइडेन, उनको प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस हुई है और कहा जा रहा है कि उनका जो कैंसर है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। अब इसकी कोई कन्फर्मेशन खबर तो नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात इस खबर से ये देखनी चाहिए कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका अक्सर काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता। हालाँकि प्रोस्टेट कैंसर की अगर जल्दी तशख़ीस हो जाए तो इसको हड्डियों में फैलने से बचाया जा सकता है, क्योंकि जब प्रोस्टेट कैंसर अगली स्टेजेस पे पहुँचे तो इससे लोगों को कमर के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाती है, हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, थकावट होना शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर खून की कमी हो सकती है। सारी की सारी अलामत तब आती हैं जब प्रोस्टेट कैंसर अपने प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के बाहर फैलना शुरू कर देता है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जानते हैं कि प्रोस्टेट होता है क्या? प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्लैंड है जिसका साइज़ जो है वो वॉलनट यानी अखरोट जितना साइज़ होता है और ये आपकी पेशाब की नाली के गिर्द होता है। अब होता क्या? अगर इस ग्लैंड का साइज़ जो बढ़ना शुरू हो जाए, जो कि उम्र के साथ-साथ काफ़ी कॉमन है, जिन मर्दों की उम्र 50 साल से ज़्यादा उनमें नेचुरली जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ये जो साइज़ बढ़ता है ये कैंसर की वजह से भी हो सकता है। इसलिए इसकी अलामात के अंदर शुरू के अंदर नहीं कहा जा सकता है कि ये कैंसर की वजह से है या ये वैसे ही नेचुरली जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ है वो बढ़ रहा है। अब अगर अलामात की बात की जाए तो उसमें आता है कि बार-बार पेशाब का आना और अमूमन रात के टाइम आपको उठ-उठ के बार-बार पेशाब करने के लिए जाना। उसके अलावा पेशाब का बार-बार रुक-रुक के आना, पेशाब शुरू करने में मसला होना, या बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ना। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि उनको जो पेशाब करते हैं उनकी जो पेशाब का बहाव है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनको पेशाब करने के बावजूद उनको ऐसे महसूस होता है जैसे उनको दोबारा हाजत महसूस हो रही है। अक्सर अचानक से पेशाब का आना और आपका पेशाब पे कंट्रोल ना कर पाना यानी टॉयलेट तक ना पहुँच पाना। अगर प्रोस्टेट जो कैंसर है वो अपने ग्लैंड से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो अक्सर उसकी वजह से लोगों को पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है, जो सीमन यानी मनी के अंदर भी खून आ सकता है। उसके अलावा जो है वो उनका वज़न जो है वो ना चाहते हुए कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हड्डियों के अंदर दर्द महसूस होना शुरू हो जाना, और ये बोन पेन जो है ये काफ़ी कॉमन होता है आपकी कमर की रीजन के अंदर, आपके पेल्विक रीजन के अंदर और आपकी हिप बोन्स के अराउंड। अहम बात याद रखना ये ज़रूरी है कि प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसीलिए इसकी शुरू के अंदर कोई अलामात नहीं आती। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी अलामात हो रही हों, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताई हैं, तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। सारी की सारी अलामात जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से नहीं होती। कुछ और भी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये अलामात आ सकती हैं शुरू वाली, जिसके अंदर स्पेशली बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उम्र के साथ-साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है तो पेशाब बार-बार आता है, रुक-रुक के आता है, या पेशाब करने में थोड़ी-सी ज़ोर लगाना पड़ता है। उसके अलावा नौजवानों के अंदर जिनकी उम्र 50 साल से कम है, उनके अंदर प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी ये अलामात जो शुरू में मैंने आपको बताई हैं वो आ सकती हैं। अगर किसी को इनमें से कोई भी ऐसी अलामात हो और ये अलामात उनके लिए नहीं हो और उसकी वजह पता ना हो तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अब डॉक्टर आपकी हिस्ट्री सुन के आपका मुआयना करके इसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन वो किया जाता है जिसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोला जाता है, जिसके अंदर आपके प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है उसको उँगली के ज़रिए फ़ील किया जाता है। उसके अलावा बाज़ औक़ात इसके लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो कि एक ब्लड टेस्ट है वो भी किया जा सकता है। अहम बात याद रखने वाली ये है कि अगर किसी को ऐसी अलामात हों तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें ताकि आपकी बीमारी की तशख़ीस यानी डायग्नोसिस हो सके और उस बीमारी का इलाज किया जाए, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्ती तौर पे आप ऐसी दवाइयाँ लें जिससे आपकी अलामात कम हो सकें। प्रोस्टेट कैंसर की जल्दी तशख़ीस आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है।